सोचने लगे। लेकिन ये देखकर गुरुदेव भगवान महात्मा जी कहते हैं, तुम कार्य क्या करते हो? गुरुजी मैं तो मूर्ति बनाता हूं बड़ी सुंदर सुंदर, लेकिन उनमें भी अब मन नहीं है। गुरुदेव भगवान बोले, अब तेरा काम बन सकता है, एक प्रयास बाकी है जो मैं तुझे रास्ता बताऊंगा, वो ही कार्य करना, हो सकता है तुझे मोहलत दे दे परमात्मा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे कहा गुरुदेव भगवान ने, तुम मूर्तियां बनाते हो? हाँ। तो आज से काम करना, बहुत व्यक्तियों की मूर्तियां बनाई है तुमने, आज से अपनी मूर्ति बनाओ और 8 मूर्तियां बनाना। कितनी? 8। और बिल्कुल सेम एक जैसी, कहीं भी कोई फर्क ना हो तुम्हारे में और उस मूर्ति में। तुम बड़े शिल्पकारी हो। और जैसे वस्त्र उन मूर्तियों को पहनाओ जिस कलर के, उसी कलर के वस्त्र तुम भी ले लेना। जब तुम्हारा अंत समय निकट आवे, जो दिन तुम्हें दे रखा है, उसी दिन वो वस्त्र पहनकर उन मूर्तियों के बीच में बैठ जाना। जैसे मूर्ति बनी पड़ी है ऐसे ही तुम बन जाना। कह दो जय माता दी। गुरुदेव भगवान ने रास्ता बताया। 4 महीने बच गए थे, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बना दी, अपना ही रूप 8 मूर्तियां बना दी, एक बड़े से हॉल में लगा दी जैसे ये सत्संग हॉल है। और अंत समय निकट आ गया प्यारे, घड़ी आ गई। कहते हैं घड़ी टल जाए तो आदमी बच जाता है, 1 सेकंड से भी कम समय होता है जब कुछ नुकसान होता है, 1 सेकंड से भी कम। अगर वो क्षण टल जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। वही गुरुदेव भगवान टालने का प्रयास उस मूर्तिकार के साथ कर रहे थे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे समय आ गया, 4 महीने बीत गए, उसकी घड़ी आ गई। ज्योतिषी ने बता दिया था ठीक 12 बजे तुम चले जाओगे दिन में। और ठीक 12 बजे वैसे ही वस्त्र पहनकर, उससे भी 5 मिनट पहले उन 8 मूर्तियों के बीच में 9वीं मूर्ति बनकर बैठ जाता है। और ऊपर से यम के दूत उसको लेने आते हैं 12 बजे दिन में और देखने लग जाते हैं। हमारे को तो इस प्रकार की फोटो दी थी और यहाँ तो 9 व्यक्ति बैठे हैं, किसको हम उठाएं? ये तो गड़बड़ हो गई है। भगवान जी को संपर्क बनाया, यमराज जी नीचे आओ, यहाँ तो गड़बड़ घोटाला हो गया। क्या? हमने तो सुना था एक प्रकार के 2 ही व्यक्ति संसार में बन सकते हैं और उनमें भी फर्क आ जाता है। यहाँ तो 9 व्यक्ति हैं, किसको उठाना है बताओ जल्दी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे यमराज जी आ गए। यमराज जी देखकर भी विचलित हो गए। अरे भाई किसको उठाना है? ये तो 9 व्यक्ति हैं। ब्रह्मा जी को बुलाया, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, लोगों को पैदा करते हैं, उनको बुलाया। अब देखो ब्रह्मा जी, कहां पर गलती कर दी आपने? एक व्यक्ति बनाना था एक जैसी शक्ल का, ये 9 व्यक्ति बना दिए, किसको उठाएं? 9 को उठा दें? ब्रह्मा जी ने कहा ना, रुको अभी। नारायण जी भगवान को बुलाते हैं। जब कोई इस पृथ्वी पर कष्ट आता है, नारायण भगवान स्त्री का रूप लेके या नाना प्रकार के रूप लेके हमें कष्टों से बचाते हैं। ये भी बड़ी दुविधा हो गई, उठाना किसको है, कुछ पता नहीं चल रहा। नारायण भगवान जी भी बुला लिए, इंद्र जी भी बुला लिए, सभी देवी देवता इकट्ठे हो गए। 9 मूर्तियां एक जैसी देख ली, उठाना किसको है समझ में कुछ ना आए। नारायण भगवान जी अंदर गए हॉल के, सभी मूर्तियों के पास गए और समझ गए। बड़ी युक्ति लगाई, क्योंकि नारायण भगवान जी बड़े तेज हैं, समझ गए कहाँ गड़बड़ है। और बाहर आकर जोर जोर से बोलने लगे, अरे एक जैसे 9 व्यक्ति किसी ने बना दिए, इस संसार में किसमें इतनी ताकत है? हम तो उससे मिलना चाहते हैं, उसको नाना प्रकार के उपहार देना चाहते हैं। जोर जोर से बोलने लगे। सारे देवी देवता कहने लगे, महाराज कैसी बात कर रहे हो भगवान, यह बात समझ में नहीं आई। सृष्टि का निर्माण करने वाले तुम, और ये किसी मनुष्य को तुम उपहार देने की बात कर रहे हो। कह दो जय माता दी।
लेकिन भगवान नारायण की युक्ति थी कि उस इंसान को कैसे पकड़ना था। बहुत देर हो गई, तारीफों के पुल बांध दिए कि ऐसा व्यक्ति हमने इस ब्रह्मांड में नहीं देखा जो रूबरू इतनी सारी कलाकृतियां बना दी। बहुत सारे उसको प्रलोभन दिए, उनको सम्मानित करेंगे, सभी देवता गण भी समझ गए। अब बेचारा इतनी तारीफ सुनकर प्रफुल्लित हो गया और अपनी गर्दन ऐसे ढीली कर ली, हाथ जोड़ लिए, भगवान मैं ही हूं, कोई और नहीं है, मैंने ये बनाई है। भगवान ने कहा आजा बाहर, तेरे कोई पकड़ने के लिए हम आए थे, कह दो जय माता दी। और जैसे ही बाहर बुलाया, यमराज जी ने पकड़ा हाथ और कहने लगा, भगवान भगत कहने लगा, मूर्तिकार, अब यमराज जी ऐसे ना मेरा हाथ पकड़ो, घड़ी देखो 12 बजे उठाना था, 12:30 बज गए हैं, ये मेरी गुरु की मेहर है, कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जिनके ऊपर गुरु की मेहर होती है ना, देखो इस प्रकार से सारे देवता गण आ गए, बिना दुल्हन के बराती सब वापस लौट चले गए, किसी को कुछ नहीं मिला, मूर्तिकार वहीं रह गया, कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसी भक्ति भी करना जरूरी है, थोड़ी युक्ति भी लगाना भक्ति में, वो भी जरूरी है। युक्ति कौन बताएगा? गुरुदेव भगवान। एक नाम लेने से 1 लाख बारी कैसे रटोगा, वो बताएंगे गुरुदेव भगवान, कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसी घटनाएं इस आश्रम में भी होती रहती है। मैंने बहुत जगह सुना है कि ये वहां पर ये चमत्कार हुआ, वहां पर वो चमत्कार हुआ, कथा भी देखता है, कोई बताता भी है। लेकिन मैं तो अभी की बात बता रहा हूं, सतयुग में, त्रेता युग में बहुत चमत्कार हुए। मैं तो इस आश्रम का अभी का चमत्कार बताता हूं आपको, केवल 4-5 साल पहले का, कह दो जय माता दी। एक भगत का पूछा हुआ यहाँ पे, बिल्कुल सत्य घटना है, और बहुत सारे भगत जानते हैं, तुम भी कहोगे कि हाँ ऐसे ऐसे भगत भी है, और वो भी आश्रम में जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए, प्यारे ऐसे भी है। बड़ा भोला भगत, जाति से जाट, और जाट भाई सबको पता बड़े भोले होते हैं, भगवान के भगत होते हैं ये, कह दो जय माता दी। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा छल लगा देता है, लेकिन जो भोला भगत होता है ना, वो भगवान को जल्दी से मान लेता है। जाति से जाट, और भगवान के चरणों में अर्जी लगा दी, गुरुदेव महाराज के चरणों में, गुरुजी मेरी नौकरी लगवा दो। गुरुजी ने सादे स्वभाव में बोल दिया, अगर बेटा माँ के दरबार में हाजिरी लगाया कर, तेरी नौकरी लग जाएगी, चिंता ना कर, हर रविवार को आया कर, क्योंकि इसके चरणों में जितनी हाजिरी लगाएगा ना, ये तेरा रखेगी नहीं, ब्याज सहित तुझे वापस करेगी, कह दो जय माता दी। वो हर रविवार को आने लगा, भोला भगत हर रविवार को आने लगा। सत्य घटना भाई इस आश्रम की अभी की, हर रविवार को आने लगा, और रविवार के आते आते गुरु से इतना प्रेम हो गया, वो हर दिन आने लगा, कह दो जय माता दी। अब उसको जब भी समय लगे आश्रम में आ जाए, और जो भी कार्य मिले बिना गुरु से मिले चुपचाप करने लग जाए। 1 साल बीत गया प्यारे, गुरुजी बोले, रे बेटा तेरे को नौकरी भी तो लगना था, तेरे घर के आए थे, जा अपनी नौकरी की भी तैयारी कर। हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव भगवान इस सेवा में इतना आनंद आ गया, नौकरी लगे या ना लगे, पर अपने चरण मत छुड़वाना गुरुजी, रोज आऊंगा गुरुजी, ऐसा आनंद मैंने कहीं नहीं देखा। दर्शन हो गए गुरुजी आपके अंदर, माँ के दर्शन हो गए आपके अंदर, तो साक्षात माँ है। मैंने एक बारी सोचा था कि हर इतवार को आऊंगा, आज हर दिन आता हूँ, हर क्षण आता हूँ। सुबह आता भगत 7 बजे, रात को 8 बजे जाता, पूरा दिन आश्रम में बैठ जाता, और नौकरी की कोई तैयारी नहीं करता। परिवार वाले फिर आ गए, गुरुजी आपने तो रविवार को बोला था इसको, ये तो पूरा दिन यहीं रहता है, यहीं खाता है, और नौकरी कैसे लगेगी, कोई शादी भी नहीं करेगा, कह दो जय माता दी। हर माँ बाप की परेशानी है, जो परेशानी थी गुरुजी को साफ बता दी। एक दिन आया सुबह सुबह मिठाई के 5 डिब्बे लेके, और गुरुजी के चरणों में रख दिए, बोला गुरुजी
मेरी नौकरी लग गई है। गुरुजी भी सोचने लगे भाई कैसे लगी, पूरा दिन तो यहीं रहता है, कहीं गया भी नहीं, फार्म भरे थे और नौकरी लग गई, नौकरी भी सरकारी लग गई। भाई कह दो जय माता दी। आने लगा, उसके माता पिता फिर आए, गुरुजी आपका लाख लाख शुक्रगुजार है, बच्चे की नौकरी लग गई, अब इसकी शादी और करवा दो। कह दो जय माता दी। भाई सत्य घटना, बड़ा आनंद आएगा। अभी यहां से ये कथा स्टार्ट हुई है। कह दो जय माता दी। कहने लगे गुरुजी इसकी शादी करवा दो, नौकरी लग गई, और अब ऐसे रोज रोज आश्रम में आएगा, दिन रात आपकी सेवा करेगा ये, तो कौन इसको अपनी लड़की देगा। कह दो जय माता दी। कोई शादी नहीं करेगा गुरुजी, इसको बोलो थोड़ा कम आए आश्रम में, जब होगी इसकी शादी, नहीं तो दूसरे वाले समझ जाएंगे बाबा बन गया, कैसे घर चलाएगा, और नौकरी तो लगेगी। अब थोड़ा थोड़ा घर वालों ने दबाव बनाया, थोड़ा सा कम किया, और शादी भी गुरुजी महाराज ने करवा दी। अब शादी होके बच्चे भी हो रहे हैं। अब माशा जी साल 6 महीने में एक आधी बार आते हैं। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे, इस भक्ति में भी आनंद है। उसने भोला बन के मांगा तो बिना मांगे सब कुछ दे दिया। जब थोड़ी सी चतुराई हुई तो अपने चरणों से वो दूर कर देता है, पल भर का क्षण का भी समय नहीं लगाता। प्यारे, ये मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी हैं। आदमी सुबह काम के लिए बेचारा बाहर निकल जाता है, ये सब कुछ कर लेती हैं, पूरे घर को संभालती हैं, पूरा घर संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती है, अपने सास ससुर को संभालती हैं, कितना कार्य करती हैं। इन माता बहनों की वजह से ये घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन एक चीज नहीं संभाल पाती प्यारे, सबको संभाल लेती है लेकिन अपनी जुबान नहीं संभाल पाती। कह दो जय माता दी। उसी से प्यारे घर घर में महाभारत हो जाती है, और दुर्योधन का अंत होने के बाद भी उनके घरों का नाश हो जाता है, केवल और केवल इस जुबान के कारण। प्यारे, कह दो जय माता दी। तो प्यारे, इन माता बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, सास ससुर से प्रेम भाव से बोले, उनसे लड़े नहीं, अपने पति को भी मान सम्मान देवे, क्योंकि उस मान सम्मान से घर स्वर्ग बन जाता है। प्यारे, व्यक्ति को घर के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ ये माता बहन जानती है कि घर कैसे स्वर्ग बनाए जाते हैं। प्यारे, हर आदमी इस संसार में दुखी है। गुरुदेव भगवान कहते हैं 3 प्रकार की श्रेणी में ये पूरे संसार को गुरुदेव भगवान ने लगाया है। कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति केवल ब्रह्मांड में होते हैं, और 3 ही प्रकार के दुख इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। कह दो जय माता दी। कौन कौन से व्यक्ति? एक तो विषय और विषयमयी और मुक्त, केवल 3 प्रकार की श्रेणी में पूरा ब्रह्मांड लग जाता है। विषय जिनके पास भौतिक विषय में खोए रहते हैं, और विमुष, और जो व्यक्ति विषयमयी होते हैं वो सत्य की खोज करना चाहते हैं, गुरु का दरबार पाना चाहते हैं, लेकिन वो इस संसार में भटक जाते हैं। अच्छे लोग नहीं मिलते, विश्वास पात्र लोग नहीं मिलते, वो खोज में रहते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, वो विषयमयी लोग हैं। और जो मुक्त, जिनको सच्चे गुरु मिल जाते हैं, जो लोग सच्चे गुरु को पा लेते हैं और गुरु के बताए मार्ग पर चल जाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं। केवल प्रकार 3 बेटे, और इसी प्रकार से 3 ही दुख बताए हैं गुरु जी ने। क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, खुशी गुरु के दास। खुश वो रहते हैं जो गुरु जी के चरणों में रहते हैं, अन्यथा सभी प्रकार के व्यक्ति दुखी रहते हैं। कोई व्यक्ति निर्धन होकर दुखी रहता है कि उसके पास इतना धन है और मैं निर्धन हूं, ये भी एक अभिशाप है।
एक व्यक्ति ने, एक महात्मा ने कहा, तुझे धनवान बना दूंगा, तेरे सारे के सारे दुख हर लूंगा, एक अपना हाथ और एक पांव मुझे अपना काट कर दे दे, तुझे बहुत सारा धन दे दूंगा। कि ना ना गुरुजी, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तन ही खराब हो जाएगा, तो उस धन का मैं क्या सुख लूंगा। तो प्यारे, सबसे दुखी कौन? जिसका तन दुखी है, केवल और केवल वही दुखी है संसार में। जिसके शरीर में हर वक्त पीड़ा रहती है, वो ना घर का ना भगवान का, भगवान का नाम लेगा, एक बारी नाम लेगा तो 10 बारी दर्द में कराएगा। प्यारे, गुरुदेव भगवान कहते हैं, सबसे अमीर कौन? जिसका तन सुख में है। प्यारे, कह दो जय माता दी। और हम व्यर्थ की चिंता कर लेते हैं। प्यारे, जो हो रहा है इस धरती पर, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। कोई भी व्यक्ति कह दे हमारा कोई योगदान नहीं है। जो होने वाला है उसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं है, और जो हो चुका है उसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं है। तो प्यारे, इस मस्ती में खो जाओ भगवान की, और जैसे उसने हमें बनाया है उसी को हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में, गुरुदेव महाराज के चरणों में कबूल करो कि मुझसे सुंदर और मेरे से सुंदर हृदय इस धरती पर किसी का नहीं है। ये कबूल कर लो और मान लो इस बात को, क्योंकि जब तक तुम इस बात को नहीं मानोगे, गुरुदेव भगवान और भगवान तुमसे दूर रहेंगे। कह दो जय माता दी। बड़ा उसी में प्यारे संतुष्ट हो जाओ जो मिला है तुम्हें। अगर तुम्हारे बाल सर के सफेद हैं, उसी में संतुष्ट हो जाओ, काले करने में ना लगो। अगर तुम्हारे पास गरीबी है तो मन से अमीर हो जाओ। अगर तुम्हें तन का रोग है तो भगवान के चरणों में माफी मांगो कि परमात्मा मुझे कुछ ना दे, केवल और केवल अपना नाम सुमरने दे। कह दो जय माता दी। जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही। सभी बात मीठी मीठी तालियां, सभी बात में बोलो। जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है, जो भी मुझे धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है, वो धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो भी मुझे मिला है। संशय ना करें इस भजन में, जो भी मुझे मिला है ना, अच्छा है बुरा है, ऊंचा है नीचा है, जैसा भी है, वो सिर्फ और सिर्फ तूने दिया है परमात्मा मुझे। क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उस चीज को ले सकूं जो मेरे बस में नहीं है। प्यारे, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है, जो भी मुझे मिला है, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है, जो भी मुझे मिला है तेरे दर से ही मिला है। वो धन्य मेरा जीवन,
उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो व्यक्ति क्या सोचता है कि ये कोई बहरूपिया है, जिसका अंतःकरण साफ नहीं, जिसकी आत्मा साफ नहीं, उस भगवान को भी नहीं पहचान पाता। प्यारे गुरुदेव भगवान हमारे कार्य क्या करते हैं कि हमारा अंतःकरण साफ करते हैं, उसके बाद हमें भगवान की तरफ ले जाते हैं। अंतःकरण जगा कर क्या क्या दिखाया तुमने, अंतःकरण जगा कर क्या क्या दिखाया तुमने, जो खो गया था मुझसे, जो खो गया था मुझसे, वापस मुझे मिला है। जो खो गया था मुझसे, वापस मुझे मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन, तेरा प्यार जो मिला है। जो भी मुझे मिला है, तेरे दर से ही मिला है। जो भी मुझे मिला है, तेरे दर से ही मिला है। इतनी है तमन्ना, इतनी चाह मेरी, इतनी है तमन्ना, इतनी चाह मेरी, इतनी है तमन्ना, इतनी चाह मेरी, इतनी है तमन्ना, इतनी चाह मेरी। यार कितनी, भगत कहता कितनी गुरुदेव भगवान, मैं तेरी उंगली पकड़ कर चलूं, मुझे डर है कि मैं खो जाऊंगा। बस एक काम करना भगवान कि तू मेरी उंगली पकड़ लेना, मैं कभी नहीं खोऊंगा। कह दो जय माता दी। जय माता।